आज हम बात करेंगे ऐसी एक बीमारी के ऊपर जो ऑलमोस्ट 70% लोगों को भारत में या पूरी दुनिया में चपेट में ले रखा है। हर किसी को कुछ ना कुछ बीमारी है और वो है लाइफस्टाइल डिजीज। यह लाइफस्टाइल डिजीज सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है। ऐसा लगता है कि ये बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगा या इसमें कोई डर या इस तरह का कोई बात नहीं है, मगर इसको हम डीपली अगर देखें तो एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में और पूरी दुनिया में। यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी लाइफस्टाइल डिजीज के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब लाइफस्टाइल डिजीज को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहा जाता है। बेसिकली यह बीमारी हमें इसलिए आते हैं, हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हम सुबह से शाम तक किस तरह के काम करते हैं, कैसे सोचते हैं, कितने घंटा सोते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, एक्सरसाइज करते भी है, रेगुलर करते हैं कि नहीं, खान पान हमारा किस तरह का है, हेल्दी फूड खाते हैं कि नहीं, यह सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें जो मेन बीमारी है वो है डायबिटीज़ टाइप 2, हार्ट की बीमारी, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और कुछ कैंसर भी इसके अंतर्गत आते हैं। बेसिकली यह जो बीमारी है, इसके जो की पॉइंट्स है, की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वह है लाइफस्टाइल ड्राइवन। यह ऐसी बीमारी है जो हमारी हर एक व्यक्ति की डेली जो हैबिट है, रोज़ की जो हैबिट है, उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं। और दूसरी बात है, यह बीमारी अगर किसी को हो गया तो दूसरों को नहीं होते हैं। इसको नॉन कम्युनिकेबल, इसलिए इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहा जाता है। और यह एक दिन में नहीं होता। ये जो बीमारी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, लाइफस्टाइल डिजीज़, यह एक दिन में नहीं होता है। ये बहुत पुराने हो जाते हैं, क्रोनिक होते हैं। यह सालों साल चलते रहते हैं और सालों साल हमारे शरीर में यह जमा होते 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 यह एक दिन इस बीमारी को फ्रंट पे आते हैं। तो इसे क्रोनिक बीमारी भी कहा जाता है। और यह जो बीमारी है यह प्रिवेंटेबल है। जो आज के समय में हमारे जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो लोग कहते हैं कि प्रिवेंटेबल है, इसको रोकथाम किया जा सकता है। उसके बाद जो कॉमन बीमारी है वो है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा बेसिकली हमारे शरीर में इसलिए होता है, जब हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, शरीर की जो पैनक्रियास ग्लैंड है, उस पैनक्रियास ग्लैंड की या तो कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें ठीक से इंसुलिन नहीं हो पाता, इंसुलिन नहीं निकलते हैं, या उसमें कुछ ना कुछ खराबी हो जाता है। इसलिए या तो हमारा जो शरीर का सेल है वो उसमें किसी तरह की कुछ आवरण या कुछ दीवार बन जाते हैं, जिसकी वजह से सेल में हमारे जो हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी खाते हैं, उसमें जा नहीं पाता, उसमें प्रवेश नहीं करते।
इसलिए मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, इसलिए शरीर में ओबेसिटी का प्रॉब्लम दिखाई देता है। उसके बाद आता है हार्ट डिजीज, स्ट्रोक। हार्ट डिजीज स्ट्रोक भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। और ये हार्ट डिजीज और स्ट्रोक उसी व्यक्ति को होते हैं जिनको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनको यह बीमारी दिखाई देते हैं। उसके बाद आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ भी ओबेसिटी प्लस पैनक्रियास ग्लैंड की कमजोरी और अनहेल्दी फूड खाने की वजह से ये होते हैं। कुछ कैंसर्स है जैसे अल्कोहल या स्मोकिंग से यह जो कैंसर्स होते हैं, गले के कैंसर्स या लंग्स के कैंसर्स, तो इस तरीके से कैंसर्स होते हैं, उसमें भी हमारे शरीर में हमारे लाइफस्टाइल जो हमारा खान पान है उसके जरिए होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे बीमारी हैं जो हमें इसमें दिखाई देते हैं। बेसिकली ये जो बीमारी है इसमें डरने वाली बात इसलिए है क्योंकि आज के समय में भारत में हर साल कम से कम 5.8 मिलियन लोग हर साल डेथ हो जाते हैं। जितने भी डेथ है भारतवर्ष में बीमारी के द्वारा, उसमें 60 to 70% लोग सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज के चलते मृत्यु हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाते हैं। तो ये जो बीमारी है ये बहुत ही डेंजरस है। देखा जाए जो हार्ट की बीमारी है उसमें सबसे ज़्यादा ये 26% है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। डायबिटीज़ में जो मृत्यु दर है वो 2% है। रेस्पिरेटरी डिजीज में 13%, 7% कैंसर में डेथ हो जाते हैं। कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है, इसके अलावा जो और भी बहुत सारे बीमारी हैं जिसके चलते लोगों का डेथ हो जाता है। इंजुरीज जो रोड एक्सीडेंट या और कुछ एक्सीडेंट होते हैं उसमें 12% लोगों की डेथ होते हैं। और कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जिसमें 12% डेथ होते हैं। अगर हम देखें पूरे दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से जो मृत्यु की दर है वो अराउंड 53% है। 53% लोगों की डेथ सिर्फ और सिर्फ इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होते हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल डिजीज है उसके द्वारा ही होते हैं। तो एक बहुत बड़ी गंभीर चिंता की विषय है। उसके बाद अगर हम देखें भारत में 60 to 70% लोगों की इसमें डेथ है जो लाइफस्टाइल डिजीज के द्वारा होते हैं। ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है इसमें बहुत सारे कारण हैं जो हम बिना सोचे समझे हम वेस्टर्न जो कल्चर्स है, वेस्टर्न जो खान पान है, वेस्टर्न लोगों की जो सोच है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। जो खान पान हमें दिन के समय में खाना चाहिए वो खाना हम 12-1 बजे रात के खाना शुरू कर दिया। डाइजेस्ट तो ऐसे भी नहीं होगा, सुबह हम जल्दी उठ भी नहीं पाएंगे कि रात को देर खाना खाएं।
उसके बाद जो पार्टी जिसे कहते हैं, ऐसा पार्टी जो बिना दारू के चलते ही नहीं है, ये भी एक वेस्टर्नाइज कल्चर है। बर्थडे पार्टी, ये भी बहुत बड़ी संख्या में आज की डेट में देखा जा रहा है। उसके बाद हमारे समाज में कुछ ऐसे खाना जो कम्प्लीटली वेस्टर्न है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, कटलेट, इस तरह के जो खाना होते हैं, केक वगैरह जो होते हैं, ये बहुत ही दूषित है। पैकेज्ड फूड, रेडी टू ईट फूड तो बहुत ही डेंजरस होते हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की सुस्वास्थ्य को रक्षा करने के लिए ये बहुत ही बड़ी एक गंभीर बीमारी है। जो पैकेज्ड फूड है, इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम जो वेस्टर्न मेडिसिन है, इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, जिसके वजह से भी यह सब दिखाई दे रहा है। आज की डेट में जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो मेडिसिन लिया जाता है, वो भी एक डायबिटीज़ की बहुत बड़ी समस्या है। वो भी एक डायबिटीज़ क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए कोई भी ड्रग्स, छोटी मोटी बीमारी में कोई भी ड्रग्स अगर लेना हो, चाहे डॉक्टर के सजेशन हो या न हो, हमें खुद का एक अपना एक तरीका होना चाहिए कि हमें दवाई लेना है कि नहीं लेना। अगर छोटी सी जुकाम या बुखार हो जाए तब भी हमें एंटीबायोटिक थमा दिया जाता है। क्यों? एंटीबायोटिक से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इस एंटीबायोटिक की साइड इफ़ेक्ट से भी हमें बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। हमारे लिवर की समस्या, किडनी की समस्या, हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कोई भी खराबी हो तो उसमें 90% केस में देखा जाता है कि एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन के द्वारा ये सब होते हैं। जो वेस्टर्न मॉडर्न मेडिसिन है, जिसे एलोपैथी कहते हैं, उसके दवाई के जो साइड इफेक्ट है उसके द्वारा होते हैं। उसके बाद अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली वीक हो जाता है तो उसके बाद हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। हमारा जो पैनक्रियास ग्लैंड है, यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। लिवर भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। हमारा स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। अगर यह कमज़ोर हो जाते हैं तो हमारा शरीर बहुत जल्दी बहुत सारे बीमारियों का गढ़ बन जाता है। बहुत सारे बीमारी से हम मुक्ति नहीं पाते। तो इसीलिए कोई भी दवाई खाने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं ये दवाई नहीं, एक पॉइजन है। छोटी मोटी बीमारी में कभी भी ड्रग्स, एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जितने भी पेन किलर है, यह पेन किलर हमारे लिवर के साथ साथ हमारे किडनी को भी खराब कर रहे हैं। आज की डेट में इतने सारे किडनी पेशेंट आते हैं, इतने सारे किडनी हॉस्पिटल है, इतने सारे डायलिसिस सेंटर हैं, अनगिनत, फिर भी बीमारी ठीक नहीं होती। कैंसर के लिए अलग अलग हॉस्पिटल बन गए स्पेशल।
कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन गए। क्या कैंसर कम हुआ? नहीं हुआ। क्या इन डॉक्टरों ने, ये जो स्पेशलिस्ट है, इन्होंने कम कर पाए हमारे समस्या को, हमारे बीमारी को? नहीं। उसके बाद डायबिटीज़ के भी स्पेशलिस्ट आ गए, अलग से डायबिटिक केयर हॉस्पिटल बन गए। क्या डायबिटीज़ बीमारी ठीक हुआ? ऊपर से जो फॉरेन विदेशी मेडिसिन कंपनी है, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि अगले 10 साल के अंदर भारत में 70% लोग डायबिटीज़ में आक्रांत हो जाएंगे, डायबिटिक बन जाएंगे। भाई ऐसा कैसे? इसका मतलब तुम लोगों ने कुछ ऐसा काम किया हुआ है, ऐसा कुछ ड्रग्स तुम लोगों ने मार्केट में दे दिया, ऐसा कुछ भोजन सामग्री, ऐसा कुछ खान पान तुमने मार्केट में दे दिया ताकि लोगों का जो इम्यूनिटी पावर है, लोगों का जो पैनक्रियास की कार्य क्षमता है, उसमें कुछ उसको कमज़ोर किया जाए ताकि लोग डायबिटीज़ में आक्रांत हो जाए। अगर इस तरह का कोई बात नहीं हो तो जो वेस्टर्न मेडिसिन कंपनी है, कैसे बोल सकते यह बातें कि अगले 10 साल के अंदर भाई हम 70% लोग जो है भारत में डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे। उसके बाद कैंसर। जब बचपन में हम सुना करते थे, कैंसर की जो पेशेंट है बहुत दूर दूर तक हुआ करते थे। कभी सुनने में आते हैं कि हमारे घर से कहीं 60-70 किलोमीटर या 100-200 किलोमीटर दूर किसी एक व्यक्ति को कैंसर हुआ है और कैंसर से डेथ हुआ। आज के समय में घर के पास ही कैंसर पेशेंट, एक ही घर में दो तीन व्यक्तियों का कैंसर की बीमारी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मेडिकल सिस्टम इतना ही एडवांस हो चुका है तो रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं? हर घर में 2-2-3-3 कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट, लिवर डैमेज, ऐसा क्यों? फिर किस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मेडिकल साइंस हो गया, समझ में नहीं आता। आज जो भी डेथ है करीब भारत में देखा जाए तो हर साल भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, लाइफ स्टाइल डिजीज जिसे कहते हैं, उस लाइफ स्टाइल डिजीज से हर साल भारत में कम से कम 4 लाख से 7,20,000 लोगों की मृत्यु हो जाते हैं। यह मृत्यु दर भारत में बहुत ज़्यादा है और जो एक्सीडेंटल मृत्यु दर है, जो रोड एक्सीडेंट में होते हैं, उससे ये कई गुना ज़्यादा है। करीब 60-70% लोगों की मृत्यु लाइफ स्टाइल की वजह से होता है, लाइफ स्टाइल डिजीज़ की वजह से होता है। तो हमें ये सोचने की बात है, इसमें बहुत सारे कार्य करने की बात है। और यह जो आंकड़ा है, यह यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसे कहते हैं, वहाँ पर यह 1 लाख से 2 लाख लोगों की हर साल मृत्यु हो जाते हैं। मुझे तो लगता है यूएसए में ये ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ के द्वारा जो मृत्यु होते हैं, कई गुना ज़्यादा है। और प्लस यूएसए में एडवर्स ड्रग रिएक्शन के द्वारा बहुत ज़्यादा लोगों को हर साल मृत्यु होते हैं, क्योंकि यूएसए में लोगों का जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि ड्रग्स खिला खिला के उनको इतना कमज़ोर कर दिया गया है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि
कोई भी छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी उनके पास जो इम्यूनिटी पावर है उतना है ही नहीं। बीमारी से लड़ने के लिए उनके शरीर में वो ताकत है ही नहीं। चलो, एक हमारे लिए तो एक सौभाग्य की बात है कि भारत में कम से कम हम लोग छोटी मोटी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो इम्यूनिटी पावर है वो नेचुरली स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारा। तो बात ऐसी है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है, मॉडर्न सिस्टम, वे ऑफ लाइफ है, जिसे वेस्टर्नाइजेशन कहा जाता है, वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ कहते हैं, अगर कंप्लीटली हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो हमारा जो मृत्यु दर है, लाइफ स्टाइल डिजीज के द्वारा जो मृत्यु दर है, ये हर साल बढ़ता ही रह जाएगा, यह हर साल बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न जो मेडिसिन है, वेस्टर्न रहन सहन है, वेस्टर्न खान पान है, वेस्टर्न एनीथिंग, वेस्टर्न थॉट है, उनसे हमें दूरी बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे करके हम उनसे दूर होने की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उनसे दूर हो जाए। हमारे कल्चर, हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, कोई कमी नहीं है हमें। हज़ारों तरह की खान पान हमारे पास है। इवन कि हर एक स्टेट का अलग अलग तरह की खान पान है। अब साउथ में जाएंगे, साउथ का खाना अलग तरह की होता है। नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ की खाना अलग से होता है। इवन नॉर्थ ईस्ट में आएंगे, आसाम, अरुणाचल, इधर आएंगे तो इधर की खानापन अलग से है। अब वेस्ट बंगाल में जाएंगे, वेस्ट बंगाल के खान पान अलग से हैं। तो हमारे अंदर ही इतना डाइवर्सिटी है, क्यों हम दूसरों के खान पान को एक्सेप्ट करें? क्या ज़रूरी है कि हम उनके खान पान को एक्सेप्ट करके हमारा जो स्वास्थ्य है उनको हम कमज़ोर करें, हमारे शरीर को बीमार करें, ताकि वेस्टर्न मेडिसिन कंपनी यहाँ आए और बिलियन मिलियन डॉलर कमा के हमसे ही ले जाए। आज के समय में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उनका तो एक ही काम है, प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना। उसके अंदर एक आईसीयू डाल दिया जिसमें कुछ काम नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक पेशेंट जाता है और अपने लास्ट समय के लिए वेट करते हैं। कुछ किसी भी तरह की उसमें ट्रीटमेंट नहीं होती, क्योंकि मैंने मेरे मामा की देखा है, मेरे खुद के मामा को देखा है, आईसीयू में रखने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ सलाइन वाटर उनको दिया जाता है और कुछ नहीं होता। और कुछ मशीन्स लगा दिया जाता है शरीर में, ताकि जो हार्ट बीट है वो कितना चल रहा है, ऑक्सीजन नाक में दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन लेता रहे। इस तरह का एक शो अप किया जाता है, ऐसे कि बहुत कुछ कर रहे हैं वो लोग, दरअसल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करते। उसके बाद देखा 3 दिन के बाद मेरे मामा को पीलिया हो गया, और इस पीलिया होने के बाद उनको हॉस्पिटल से रिलीज नहीं किया गया। रिलीज नहीं किया गया 1 वीक के बाद सिर्फ और सिर्फ ब्लड टेस्ट करते हैं, बिलीरुबिन कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, वो कितना परसेंट है, शुगर है कि नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं। अगर आपका सिस्टम इतना ही डेवलप्ड है, आपका ट्रीटमेंट इतना ही डेवलप्ड है, एक छोटा सा जॉन्डिस, पीलिया की बीमारी आप ठीक नहीं कर पाते। आपके पास लिवर डिजीज को ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं है। आज भी आप आयुर्वेद के ऊपर डिपेंडेंट हो लिवर की बीमारी को ठीक करने के लिए, तो है कि आपके पास कुछ नहीं है।
आप मत बोलो, आप ये मत बोलो कि आप ही सुपीरियर हो। नहीं, आप सुपीरियर नहीं हो। आपका जो ट्रीटमेंट सिस्टम है ये सुपीरियर नहीं है। छोटी से छोटी बीमारी के लिए आप एंटीबायोटिक दे देते हो और पूरे जिंदगी को बर्बाद कर देते हो। उसका उदाहरण मैं भी हूँ। मेरा ज़िंदगी भी आप लोगों ने तबाह कर दिया। एंटीबायोटिक खिला खिला के, एंटीबायोटिक खिला खिला के बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। चलो जो भी हो, सोचने की बात है। हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, अगर हम ड्रग्स के ऊपर डिपेंड हो जाए, सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स के ऊपर डिपेंड हो जाए, जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है इनके ऊपर डिपेंड हो जाए, तो कभी भी हम ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है इनसे कभी भी हम निजात नहीं पाएंगे। इनसे हम कभी भी मुक्ति नहीं पाएंगे। बीमारी हमें होगा ही, हमारा शरीर मृत्यु को प्राप्त करेगा इन बीमारी के जरिए। जहाँ हम 100 साल जीना चाहिए, वहाँ हमें 50-60 साल में ही हम इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका तो एक ही मकसद है, पैसे कमाना। इस पैसे कमाने के लिए उन्होंने बहुत सारे चाल चलाए, बहुत सारे जाल बिछाए हैं उन्होंने। मैं तो कहता हूँ हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास योग है, हमारे पास प्राणिक हीलिंग है, हमारे पास हर्बल है, हमारे पास इतने सुंदर मसाला है जो रोज घर में खाते हैं। हमारे पास प्राकृतिक चिकित्सा है, जो ये जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज है इन सब में रामबाण काम करता है। लाइफ स्टाइल डिजीज में चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे स्ट्रोक हो, चाहे पैरालिसिस हो, कोई भी बीमारी हो, चाहे हार्ट की समस्या हो, चाहे लिवर की प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी की समस्या हो, चाहे पेट की गड़बड़ी हो, कुछ भी बीमारी हो, चाहे जॉन्डिस हो, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो, हाइपरथायराइडिज्म हो, चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो, सारे बीमारी लाइफ स्टाइल डिजीज के अंतर्गत आते हैं। तो हमें सोचने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता चल गया, आपने टेस्ट करवाया, टेस्ट कराने के बाद आपको पता चल गया कोई भी बीमारी है आपके अंदर, लाइफ स्टाइल डिजीज है, तो आप तुरंत ड्रग्स लेना बंद कर दें, एलोपैथिक मेडिसिन लेना बंद कर दे, वेस्टर्न मेडिसिन लेना बंद कर दे, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आपने एक बार दवाई लेना शुरू कर दिया तो आपका लाइफ बिल्कुल ही हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एक बार दवाई लेना शुरू किया एलोपैथिक तो आपका हमेशा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्रग्स है। ड्रग्स इस तरह का होते हैं, एक बार आप ड्रग्स आपने लेना शुरू कर दिया तो उसका एक लत लग जाता है, शरीर को लत लग जाता है। उस ड्रग्स के बिना शरीर चल नहीं पाता, यह कंडीशन कर देते हैं। उसके ऊपर रिएक्शन तो है ही, जिसे एडीआर कहते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये तो होना ही होना है। अगर आपने एंटीबायोटिक लिया, अगर आपने कोलेस्ट्रॉल की दवाई लिया, तो आपको डायबिटीज़ होना ही होना है। अगर डायबिटीज़ हो गया तो आपको मोटापा होना ही होना है। अगर मोटापा हो गया तो आपको हाइपरटेंशन आएगा ही आएगा। अगर हाइपरटेंशन हो गया तो आपका हार्ट की समस्या आएगा ही आएगा। अगर हार्ट की समस्या आ गया तो उसके साथ साथ आपको स्ट्रोक होने की डर है। अगर स्ट्रोक हो गया किसी तरीके से तो आपको पैरालिसिस हो गया, उसके साथ साथ आपको किडनी का समस्या आ जाता है। तो एक बार ध्यान रखिएगा, एक बीमारी को ठीक करने के लिए वैसे कोई भी ड्रग से बीमारी ठीक नहीं होते,
उस बीमारी को दबाया जाता है, उस बीमारी को दबा दिया जाता है। उसके ऊपर एक बीमारी दब जाता है, उसके साथ साथ दूसरा बीमारी भी पैदा हो जाता है। सिर्फ दूसरा एक बीमारी नहीं, एक बीमारी को दबाने के साथ साथ 10 बीमारी और पैदा हो जाता है। तो सावधान हो जाइए। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह की ड्रग्स लेना कोई भी, चाहे कितना बड़ा भी डॉक्टर हो, चाहे कितना बड़ा हो, उसके पास डिग्री हो, उसके नाम के पीछे लगाया हुआ होगा, 1000 तरह की डिग्री हो, मगर ये शरीर है ना आपका है। आपने जो पैसे हैं आपने बहुत कष्ट से आपने कमाया है, हार्ड अर्निंग मनी है। तो एक बार सोच लीजिएगा, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने से पहले एक बार सोच लीजिए कि आपका जो पैसे है, आप बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा। आप जानते हैं आपके बीमारी के साथ कितने लोगों का अर्निंग जुड़ा हुआ है। मल्टीनेशनल कंपनीज है जो दवाई बेचते हैं, मेडिसिन ड्रग्स बनाने वाला कंपनी, ड्रग्स जो फार्मेसी है बेचने वाला, उसके बाद डॉक्टर, उसके बाद हॉस्पिटल, उसके बाद डायग्नोस्टिक सेंटर। तो आपको बीमार होना बहुत ज़रूरी है। वो लोग चाहते हैं कि आप बीमार पड़े, आप बीमार पड़ेंगे तो उन लोगों का अर्निंग होगा। वो लोग चाहते हैं कि लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादा हो। इनको तो वो लोग डिजीज नहीं कहते, इनको डिसऑर्डर कहते हैं। डिसऑर्डर को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता उनके मुताबिक, उनके मुताबिक कभी ये ठीक होगा ही नहीं। सिर्फ इसको मैनेज किया जा सकता है, वो भी ड्रग्स के द्वारा। अच्छा लगता है, बहुत ही स्ट्रेंथफुल ये सब बातें हैं। एक बार आप हमारे जो इंडिजिनस मेडिसिन है, जो हमारा जो इंडिजिनस कल्चर है, उसके ऊपर आप एक बार खुद रिसर्च करके देख लीजिए, खुद एक बार उसमें डीप एनालिसिस कीजिए। और मैं दूसरी बात यह है, मैं हमारे जो भारत की आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो हाल फिलहाल में जो बन के आ रहे हैं, इनका भी एक चीज़ मैंने देखा है, ये भी सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन लिखने में लग गए हैं। पेशेंट को ये नहीं बताते कि आप क्या छोड़ना है, क्या खाना है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, कभी नहीं बताते। मैंने तो ये भी देखा है कि बुखार होने के बाद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं। मैंने गया था एक बार, मेरा एक बार बुखार हो गया, मुझे एक बार बुखार हुआ, तो मैं गया आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कि एलोपैथिक डॉक्टर मुझे पता है वही एंटीबायोटिक देंगे या कुछ और देंगे जो साइड इफेक्ट करता है। मैं चला गया आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, उन्होंने भी वही काम किया, उन्होंने भी एलोपैथिक दवाई लिख दिया। उसके बाद मैंने खाया, खाने के बाद मुझे रिएक्शन। फिर मैं चला गया डॉक्टर के पास, मैंने बोला आपने ये सब क्यों किया। फिर बोलते हैं देखो ये जो क्विनाइन है ना, ये भी आयुर्वेदिक ही है। मैंने बोला भाई क्विनाइन आयुर्वेदिक है, फिर हमारे गुडूसी हैं गिलोय, यह किस काम की, कालमेघ यह किस काम की, इसमें तो ठीक हो जाते हैं। और बहुत सारे एंटी पायरेटिक है हमारे पास। नेचुरोपैथी में तो कुछ चीज़ें होते हैं जो करने के बाद फिर हमारा बुखार होता ही नहीं है, आते ही नहीं बुखार। तो पेशेंट को भी, जो जनरल पब्लिक, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि जब आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी जाएंगे ना, उनको एक बार बोल दीजिएगा कि प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई ही लिखे। और दूसरी बात यह है, मेरा आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग किसी कंपनी का दवाई मत लिखिए, दवाई खुद बनाइए, खुद दवाई बनाइए, उसके बाद पेशेंट को दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी ने बना दिया,
और आप उसको प्रेस्क्राइब कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एलोपैथिक जो डॉक्टर है उनके जैसे आप मत बने। पहली बात तो ये है, आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिस करते हैं उनको डॉक्टर बोलना ही नहीं चाहिए, उनको वैद्य बोलना चाहिए। जो वैद्य वो होते हैं जो वेद के द्वारा होते हैं, जो वेद को जानते हैं, आयुर्वेद। इसीलिए जो आयुर्वेद को जानते हैं, जो वेद को जानते हैं, उनको वैद्य बोला जाता है। तो इसलिए कुछ हमारे जो नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनके जैसे बिहेवियर मत कीजिए। पहली बात यह है कि आप लोग खुद को डॉक्टर ना कहे तो अच्छा है, चिकित्सक कहे या वैद्य कहे। जो वैद्य कहे या कबीराज कहे, वैद्य सबसे अच्छा है, ताकि उसमें भारतीयता जुड़ा हो, लोगों का विश्वास है। आज की डेट में, आज के समय में डॉक्टर के ऊपर तो विश्वास ही नहीं है, बिल्कुल ही। मैं तो ये कहता हूँ, अगर मैं कभी डेथ हो जाए, जब मैं मरने वाला होऊंगा, घर वाले हैं, मैं उनको बोल के जाऊँगा कि अगर मेरा डेथ हो जाए ना, तो मुझे हॉस्पिटल में मत ले जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में ले जाने के बाद हज़ारों तरह की उसमें उनका पेशेंट का डायग्नोसिस होता है। उसके बाद सीधे उनको आईसीयू में ले जाता है, डेड बॉडी हो जाता है, उसके ऊपर भी वो लोग पैसे खाते हैं। मर जाता है पेशेंट, फिर भी पैसे खाते हैं आईसीयू में डाल के। पेशेंट का जो रिलेटिव्स है उनको मिलने नहीं दिया जाता। आखिर किस तरह का कंडीशन है, यह किस तरह का बिजनेस है? इतना ही पैसे का भूख है। बहुत ही स्ट्रेंथ है, बहुत ही स्ट्रेंथ। इसलिए आज के समय में अगर हमें बीमार मुक्त रहना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, हमें प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, प्राणी खेली और हमारा खान पान, इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें हमें खुद को स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके हम जान सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसी चैनल के माध्यम से एक एक करके मैं डिजीज़ के ऊपर, एक एक करके मैं बीमारी के ऊपर बातें करूँगा, और किस तरह की लाइफ स्टाइल चेंजेस से, किस तरह की खान पान ग्रहण करने से, किस तरह की खान पान भोजन लेने से हम बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, उसके ऊपर मैं धीरे धीरे बातें करूँगा। बातें तो कहने के लिए बहुत सारा है, मगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करना चाहता हूँ। और मैं दोबारा एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे बातों के ऊपर एक बार गौर कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा हौसला बढ़े, मैं और आगे जाके बहुत सारा रिसर्च कर पाऊँ और अच्छी तरीके से वीडियो भी बना पाऊँ। धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।